नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। बहुजन समाज पार्टी से बड़ी खबर यह है कि 2018 में पार्टी से निकाले गए जयप्रकाश की पार्टी में वापसी हो गई। बड़ी दमदार उनकी वापसी हुई है। बहन जी से कई चरणों की मुलाकात के बाद जयप्रकाश को बसपा में वापस लिया गया है। क्यों जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए थे, कैसे जयप्रकाश की बसपा में वापसी हुई और वापसी के साथ ही जयप्रकाश को कैसे बहुजन समाज पार्टी में बड़े कद का नेता फिर से बनाया गया है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अब बसपा में पुराने नेताओं की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और क्या जयप्रकाश की वापसी के साथ अब स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेता भी अपनी राहें वापस बसपा में तलाश रहे हैं। सबसे पहले बात जयप्रकाश की। जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद के नेता रहे हैं। आपको इस बात की जानकारी है कि जयप्रकाश एक समय मायावती के अगले उत्तराधिकारी कहे जाते थे। वो दिल्ली गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पूरी सियासत बहुजन समाज पार्टी में ही रही है। लेकिन साल 2018 में उनसे ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से बहन जी ने उनको पार्टी से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया। ये मायावती का ही राजनीति करने का तरीका है कि यहां पर चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर भले ही बैठा हो, लेकिन अगर उसने गलती की तो फिर उसे सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और जयप्रकाश इसी मामले में पार्टी से बाहर हुए। जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर थे। बहन जी के सबसे खास, सबसे बड़े सिपह सालार के तौर पर थे। जयप्रकाश का तो कद ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त में बहन जी से मिलने के लिए वो डायरेक्ट फोन करते थे और सीधे उनकी बसपा में बहन जी के घर में एंट्री होती थी। लेकिन लखनऊ में ही पार्टी कार्यालय पर एक बैठक को संबोधित करते हुए जयप्रकाश ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से बहन जी उनसे बहुत नाराज थे। जबकि जयप्रकाश ने ये बातें बहन जी, कांशीराम या बसपा के लिए नहीं कही थी। जयप्रकाश ने अपनी बात राहुल गांधी के लिए कही थी और बहन जी उस बात से इतना नाराज हुई थी कि जयप्रकाश को बीच मीटिंग में ही छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। असल में जयप्रकाश अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे पार्टी कार्यालय में। उसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी की मां विदेशी नस्ल की। उनकी ये बात जंगल में आग की तरह फैली। बहन जी तक ये बात पहुंची कि जयप्रकाश ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ऐसी टिप्पणी की। मायावती इस बात से बहुत नाराज हुई। उन्होंने जयप्रकाश को बुलाकर डांटा और तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जयप्रकाश के लिए भी एक बड़ा सेटबैक था। उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो जिस कद के पार्टी में नेता थे, उनको चुटकी बजाते हुए इस तरह पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। मायावती अपने इन्हीं फैसलों के लिए जानी जाती रही हैं। सिर्फ जयप्रकाश ही नहीं, आप याद कीजिए आकाश आनंद के बारे में। बहन जी के भतीजे, सबसे बड़ी उनकी ग्रैंड एंट्री बसपा में हुई, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीतापुर में एक टिप्पणी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो पार्टी में वापस आए, फिर उन पर गुटबाजी का आरोप लगा, बहन जी ने उन्हें फिर बाहर निकाल दिया। इस बार उनके साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निकाला गया। अशोक सिद्धार्थ भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। वो बसपा के राज्यसभा के सांसद रहे हैं, मायावती के सबसे करीबी रहे हैं। बड़ा राजनीतिक ड्रामा, बड़ी राजनीतिक हैपनिंग देखने को मिली और एक बहुत लंबे वक्त के बाद आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी हुई। आकाश आनंद की वापसी के साथ ही इस बात की अटकलें लग रही थीं कि पार्टी के दूर गए बड़े नेताओं को धीरे धीरे पार्टी में बुलाया जाएगा। उसमें सबसे बड़े 3 नाम चर्चाओं में थे: नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य और जयप्रकाश। बहन जी ने नसीमुद्दीन और स्वामी प्रसाद पर तो कोई टिप्पणी या कोई बात नहीं कही उनकी वापसी को लेकर, लेकिन जयप्रकाश को लेकर के चर्चाएं तेज थीं कि मायावती उनके गुनाहों को माफ कर सकती हैं, उनकी पार्टी में फिर से वापसी हो सकती है।
जयप्रकाश के साथ इन दोनों नेताओं से अलग एक बात और जुटती है। इन दोनों नेताओं ने बसपा छोड़ने के बाद मायावती को और बसपा को बहुत भला बुरा कहा। नसीमुद्दीन ने तो मायावती के साथ अपनी बातचीत के तमाम ऑडियो टेप वायरल किए। उन्होंने कहा कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, मैं वो पैसा नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। कुछ यही हाल कमोबेश स्वामी प्रसाद मौर्य का भी रहा। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद मायावती को दौलत की बेटी कहा, वो भाजपा चले गए। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भाजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। यानी कि इन 3 में से 2 नेताओं ने बसपा छोड़ने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का दामन थाम लिया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए। लेकिन जयप्रकाश कहीं नहीं गए। हालांकि उन्होंने बहन जी पर टिप्पणियां की, इस बात से कोई दो राय नहीं है। कई मंचों पर उन्होंने छोटी छोटी बातें कही, लेकिन फिर भी वो बसपा छोड़कर कहीं नहीं गए। मायावती उन्हें बुलाएं या ना बुलाएं, बसपा के कार्यक्रमों में वो पहुंचते थे। भले उनकी पार्टी कार्यालय में एंट्री ना हो पाए, वो लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर देखे जाते थे, नजर आते थे। आखिरी बार जब वो 9 अक्टूबर को बहन जी की रैली में कांशीराम स्मारक स्थल पर पहुंचे और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बहन जी को रैली को सफल बनाया, तब इस बात की सुगबुगाहटें तेज हो गईं कि जयप्रकाश की पार्टी में वापसी हो सकती है। सूत्र इस बात को बताते हैं कि जयप्रकाश बहन जी से मिलना चाहते थे और बड़ी मुश्किलों के बाद लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर उन्हें बहन जी से मिलने का मौका मिला। मायावती ने जयप्रकाश को मिलने बुलाया। उस समय उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जयप्रकाश सिर्फ अपने अपराधों के लिए क्षमा बोध बहन जी से करते रहे। वो कहते रहे कि मुझसे गलती हुई, आइंदा गलती नहीं होगी। कहा यह जा रहा था कि उस मीटिंग के बाद ही जयप्रकाश की वापसी पर ग्रीन सिग्नल हो गया था, लेकिन उनको जिम्मेदारियां कब मिलेंगी इस बात का इंतजार था। कयास इस बात के भी थे कि बिहार का चुनाव हो रहा है, हो सकता है जयप्रकाश को बिहार चुनाव में लगा दिया जाए। लेकिन मायावती ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मायावती 6 नवंबर को पटना बिहार में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। बिहार में जनसभा संबोधित करने के बाद मायावती बिहार से दिल्ली गई। शुक्रवार को उन्होंने जयप्रकाश को मिलने बुलाया। शुक्रवार को जयप्रकाश की दिल्ली में मायावती से फिर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद थे। सूत्र इस बात को बताते हैं कि जयप्रकाश के अपराधों पर, उनके गुनाहों पर मायावती ने यहीं से उन्हें माफ कर दिया। आज बसपा से यह बड़ी खबर निकल कर आई कि जयप्रकाश की बसपा में वापसी हो गई और उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही साथ उड़ीसा का भी उन्हें जिम्मेदार बनाया गया है। यानी कि बहन जी ने जयप्रकाश के अपराधों को माफ करते हुए उनकी पार्टी में वापसी कराई है और उन्हें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जिम्मेदार बनाया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 बड़े राज्यों का जयप्रकाश को जिम्मा मिलना यह बताता है कि उनकी बसपा में वापसी दमदार रही है। अब जयप्रकाश को खुद को बसपा में एक बार फिर से साबित करना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि जब वो कभी बसपा में अगले मायावती के बाद खेवनहार कहे जाते थे, उसके बाद उनके लिए सब कुछ बेहतर नहीं रहा और तकरीबन 7-8 सालों के बाद उनकी बसपा में वापसी हुई है। अब ये वापसी उनके लिए कितनी फ्रूटफुल साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जयप्रकाश लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतजार के बाद, लंबे बहन जी से माफी नामे के बाद बसपा में वापस लौटा है। अब उनकी ये वापसी उनको चुनावों में कितना सफल साबित करेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जयप्रकाश की वापसी के साथ ये बात भी आप जान लीजिए कि अब बसपा में पुराने नेताओं की वापसियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि उन नेताओं की वापसी बहुत मुश्किल है जिन्होंने बसपा को छोड़ने के बाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया या बहन जी या बसपा को भला बुरा कहा। वो कौन कौन से नेता हो सकते हैं जिनकी वापसी होगी? अगर आपको पता है तो आप भी बताइए। आप किसकी बसपा में वापसी चाहते हैं? अपने राय को, अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। बसपा के लिए ये सुखद खबर है, जयप्रकाश की वापसी निश्चित तौर पर जमीन पर मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को एस्टैब्लिश करेगी, मजबूत करेगी। इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।